बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दोस्त सवाल पूछते हैं कि रोज़े की हालत में गुस्ल करने का क्या तरीका है। ये सवाल और इससे रिलेटेड दूसरे भी कई सवालात हैं, जैसे रोज़े की हालत में अगर एहतलाम हो जाए तो गुस्ल कैसे किया जाए, बग़ैर एहतलाम के गुस्ल का क्या हुक्म है, सहरी के वक्त में अगर आदमी जनाबत की हालत में रोज़ा रखे या पहले गुस्ल करे इसका क्या हुक्म है। ये तमाम सवालात और इनके जवाबात इंशाअल्लाह ताला आज के वीडियो में बयान करेंगे। आप वीडियो को मुकम्मल देखें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा हमेशा के लिए एक ताल्लुक़ जुड़ जाए और तमाम दीनी मसाइल से आप बर वक़्त बाखबर रह सकें। पहले नंबर पर ये सवाल कि रोज़े की हालत में गुस्ल करने का क्या तरीका है, तो मेरे भाईजान इस सवाल को अच्छी तरह समझें। ये एक तफसील तलब सवाल है। तो पहले मसले पर यह बात समझें कि रोज़े की हालत में अगर कोई आदमी महज ठंडक के लिए और अपनी सफाई के लिए गुस्ल करता है तो इसके अंदर कोई हरज नहीं है, न इससे रोज़ा मकरूह होता है और न ही ये रोज़े की हालत में ममनू है। आदमी एक दफ़ा गुस्ल करे, 2 दफ़ा करे, 3 दफ़ा करे, जिस्म की सफाई के लिए या वैसे ठंडक हासिल करने के लिए, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, उसके लिए कोई मना नहीं। दूसरे नंबर पर सवाल ये है कि अगर आदमी सहरी के लिए उठा और वो जनाबत की हालत में है, ये अब एक अहम सवाल है, इसको अच्छी तरह से समझ लें कि अगर ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए कि सहरी के वक़्त आदमी उठा तो देखा कि वो जनाबत की हालत में है, या उसको कोई ख्वाब आ गया, या मिसाल उसने अपनी बीवी से हमबिस्तरी की और अब उठने के बाद उसको पता चला कि टाइम इतना थोड़ा रह गया है, अगर इसमें मैं गुस्ल करूँगा तो रोज़े का सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाएगा। अगर सहरी मैं खाऊंगा तो फिर जो है न सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाएगा, फिर मेरा गुस्ल रह जाएगा। इसमें काफ़ी आदमी जो है न वो परेशानी का शिकार और मुगालते का शिकार हो जाते हैं और काफ़ी दोस्तों फिर रोज़ा छोड़कर बैठ जाते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद अब हमारा रोज़ा नहीं होगा। तो ये मसला अच्छी तरह से समझ लें कि अगर आप सुबह को उठे, इतना वक़्त है कि आप गुस्ल भी कर सकें और फिर सहरी भी इत्मीनान से कर सकें, फिर तो आपके ऊपर लाजिम है कि आप पहले गुस्ल जनाबत को ख़त्म करें, गुस्ल करें और उसके बाद पाक साफ़ होकर आप सहरी करें, खाना खाएं, चाय पिएं, जो भी आप खाना पीना चाहते हैं वो आप खा पी सकते हैं। दूसरी सूरत ये है कि टाइम बिल्कुल वक़्त बिल्कुल थोड़ा है, अगर गुस्ल करेगा तो सहरी का वक़्त नहीं मिलेगा, तो इस सूरत में वो आदमी इत्मीनान के साथ पहले सहरी करे, खाना वगैरह खाए। फिर अगर कुछ टाइम बच जाए तो जल्दी जल्दी उसको जो है ना गुस्ल करनी चाहिए। अगर टाइम नहीं बचा और सहरी का वक़्त ख़त्म हो गया तो अब ये सहरी के वक़्त ख़त्म होने के बाद, रोज़ा रखने के बाद भी गुस्ल कर सकता है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। इस सूरत में आदमी अपना रोज़ा न छोड़े, सहरी खाए, नियत करे, रोज़ा रखे और उसके बाद फिर गुस्ल करे। बेशक सहरी का वक़्त निकल जाए, लेकिन सहरी के वक़्त निकलने के बाद अब इसको थोड़ा गुस्ल करने में एहतियात करना पड़ेगा। ये अच्छी तरह से गराड़े और नाक में पानी ऊपर नहीं खींचेगा, क्योंकि कोई कतरा अंदर न चला जाए। थोड़ा कतरा भी अंदर चला गया या ऊपर नाक में चढ़ गया तो इसका रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए ये नॉर्मली कुली करेगा और बकाया जो है न अपना गुस्ल सही तरीके से जो है न अदा करेगा। और आखिरी मसला जो अहम मसला है कि रोज़े की हालत में काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं कि एहतलाम हो गया, रोज़े की हालत में दिन को
اب کافی لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شاید احتلام سے روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ اور بہت ہی غلطی ہے۔ اس سے آدمی کا روزہ وہ اپنے آپ سے، اپنے ہاتھ سے اپنے روزے کو خام خواہ ضائع کر دیتے ہیں، کم علمی کی وجہ سے، مسائل کے بارے میں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں بھائی، روزے کی حالت میں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہیں مکروہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ، ایک تو آدمی جلدی غسل کرے، ویسے بھی جلدی پاک صاف کرنا اپنے آپ کو یہ شریعت کا حکم ہے، آدمی صاف ستھرا رہے، ناپاکی کی حالت میں نہ رہے۔ روزے کی حالت میں تو اور بھی جلدی حکم ہے کہ آدمی اپنے آپ کو صاف رکھے، کیونکہ وہ جو ہے نا عبادت کے حکم میں ہے، روزہ ایک عبادت ہے، وہ روزے میں ہے تو عبادت میں ہے۔ تو اب خام خواہ سستی میں یہ جنابت کی حالت میں، غسل کی حالت میں زیادہ وقت نہ گزارے۔ دوسرے نمبر پر اب یہ جب غسل کرے گا تو اس کے اندر بھی یہی چیز اس کو مد نظر رکھنی پڑے گی کہ غراڑے اور ناک میں پانی اوپر نہ کھینچے زیادہ کہ پانی اندر چلا جائے۔ اگر تھوڑا سا پانی بھی اندر چلا گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ نارملی کلی کر لے اور ناک میں بھی پانی جو ہے نا وہ آہستے سے تھوڑا جو ہے نا بس یہ ہاتھ پھر لے، اوپر پانی کو کھینچے نہ۔ اس طریقے سے یہ غسل کر کے فارغ ہو جائے اور روزہ کھولنے کے بعد پھر بے شک یہ کلی بھی کرے اور ناک میں صرف پانی چڑھائے۔ ایسے کرنے سے اس کا غسل ہو جائے گا، یہ پاک اور صاف ہو جائے گا، اس کے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔